चलिए रीवा से खबर दिखाते हैं, जहां शिक्षकों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला है और जिले में 2000 से अधिक शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। अध्यापक संवर्ग के बैनर तले एकजुट हुए इन शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा से जुड़े हालिया आदेश का कड़ा विरोध जताया और इसे तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि जारी किया गया आदेश उनके हितों के खिलाफ है और इससे उनके भविष्य पर असर पड़ेगा, इसलिए सरकार को जल्द इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षकों ने यह भी मांग की कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए ताकि अध्यापक संवर्ग को न्याय मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने पेंशन, ग्रेजुएटी और अवकाश नकदीकरण जैसे मुद्दों को भी उठाया और सेवा गणना पहली नियुक्ति तिथि से करने की मांग भी रखी। शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो मोर्चा के आह्वान पर आज एक जिला स्तरीय हमारा धरना था। वो इस बात को लेकर था कि डीपीआई ने ऐसे तमाम शिक्षक जो आज 25 से 30 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं, उनकी परीक्षा के लिए को अनिवार्य किया गया है। यदि वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनको सेवा से पृथक किए जाना उसमें उस पत्र में उल्लेख किया गया है। उस जो 25-30 वर्षों से लगातार अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनको इस प्रकार की किसी परीक्षा से गुजरे ये जरूरी नहीं है। ये इसके विरोध में आज पूरा शिक्षक समुदाय यहाँ पर इकट्ठा है जिला स्तर पर। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम आगे भी है। 11 तारीख को हम लोग ब्लॉक स्तर पर धरना देंगे और 18 तारीख को हम लोग भोपाल घेरेंगे पूरे प्रदेश से। और ये काला कानून सरकार वापस ले और सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करके शिक्षकों की इस असमंजस को तत्काल इसको दूर करे। इसके कारण शिक्षक जो आज 50 वर्ष, 55 वर्ष, 58 वर्ष की उम्र में हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनको फिर से परीक्षा के दौर से गुजारना बहुत ही गलत काम है। और इस प्रकार से अगर देखें तो उच्च स्तरीय परीक्षाओं में भी जो अधिकारी बनते हैं, जो 20 साल 25 साल पहले परीक्षा उत्तीर्ण करके वो बड़े बड़े अफसर बने थे, वो सब भी परीक्षा के दायरे में ऐसी आ जाती है। परीक्षा लेने में यह कि हमारी जो वर्तमान समय में जो शर्तें थी हमारी नौकरी में, उस शर्तों के अधीन हम नौकरी कर रहे हैं। नई परीक्षा का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी नीति जब लागू होती है तो उस दिनांक से लागू होती है जिस दिनांक को उसका आदेश होता है। जब 2010 में आदेश हुआ तो 2010 के बाद उसको वो लागू होनी चाहिए। 2010 के पहले जो नियुक्त हुए हैं उन पर उस समय के नियम लागू हैं। इसलिए नहीं लेके तो फिर क्या आगे का क्या कदम? हम लोग अभी न्यायालय पर भी हमारे लोग विचार कर रहे हैं। न्यायालय के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग न्यायालय में अपना आवेदन रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं और साथ ही हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार पुनर्विचार याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में लगाए। हम लोग चर्चा पर मोर्चा करने के लिए तैयार हैं। शिवानंद तिवारी, अध्यापक शिक्षक संघ मोर्चा। एक बात और, मैं सृष्टि गौतम हूँ, मार्तन क्रमांक 2 से हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर आपको एग्जाम ही लेना है तो आप पूरे डिपार्टमेंट का एग्जाम लेकर आप टॉपर लिस्ट निकालते और कहते मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो मुझे गर्व होता। अगर आपको एग्जाम लेना है तो फिर आप या तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको एग्जाम लेना है तो पहले आईएएस, कलेक्टर, कमिश्नर, जज ये एग्जाम दें, हर 5 साल में एग्जाम दें और अपनी योग्यता साबित करें कि हाँ मैं दोबारा आईएएस बन सकता हूँ। उसके बाद उसके नीचे वाले और फिर हम लोग 3rd कैटेगरी में आते हैं टीचर्स, है ना, क्योंकि हम लोग तो सामान्य जनता में आते हैं, सामान्य पब्लिक है, हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं। तो पहले जिनको नॉलेज है, जो ये नियम बना रहे हैं कि हमारा दोबारा एग्जाम होना चाहिए, पहले वो एग्जाम क्रॉस करें, उनका लेवल चेक हो, फिर आईएएस का लेवल चेक हो, तब कहीं जाके हमारा नंबर आएगा। मेरा यही अनुरोध है कि पहले वो एग्जाम दें। नाम बता दीजिए। सृष्टि गौतम, मार्तन 2। ज्ञापन सौंपने आए, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, ये टीईटी परीक्षा जो है शिक्षकों के लिए एक अपमानजनक व्यवस्था है। कोई भी आदेश, कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या सरकारों का जो आदेश होता है वो भविष्य लक्षी प्रभाव के तहत होता है। ये जो टीईटी हम लोगों की ली जा रही है बहुत लक्षी प्रभाव है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि 1998 में जन्मे बच्चे को 2025 में अपना जन्म सिद्ध करने के लिए तरह का हो, वही शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवस्था की जा रही है। ये अपमानजनक है। हम सब मानसिक रूप से पीड़ित हैं, व्यथित हैं और एकदम से स्तब्ध हैं कि ये इस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि 25 साल 30 साल ऐसे भी हमारे पास शिक्षक हैं जिनकी सेवा किसी की 5.5 साल है। 5 साल को तो आपने छोड़ दिया, लेकिन 5.5 साल है तो वो दोषी हो गया। 5 साल 1 महीने 1 दिन हो गया तो वो दोषी हो गया। ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि तत्काल माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे, या माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है मेरा कि वो एक अध्यादेश लाकर हम मध्य प्रदेश के शिक्षकों सहित पूरे भारतवर्ष के 25 लाख शिक्षकों को इस दमनकारी नीति से मुक्ति दिलाएं और राहत प्रदान करें। धन्यवाद। मैं राजीव तिवारी, संयोजक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा रीवा।